अस्पताल की ऊंची बिल्डिंगें लेकिन व्यवस्था खराब। सरकार ने बजट तो दिया लेकिन जरूरती सामान कहां? टूटी व्हीलचेयर, टूटे स्ट्रेचर और उस पर मरीज को ले जाते परिजन। वार्ड बॉय कहां? नेशन मिरर दिखाएगा हमीदिया अस्पताल के अंदर का सच। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अस्पतालों की। देखिए ये ऊंची बिल्डिंगें, ये भोपाल के हमीदिया अस्पताल की हैं। इसकी ऊंची बिल्डिंगों पर मत जाना, ये ऐसी हैं जैसे एक कहावत। और कहावत ये है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना यहाँ आने वाले मरीजों के परिजनों का है। तो चलिए सुनाते हैं आपको परिजनों की ये जुबानी। टूटी भी है। टूटी हुई है? हाँ, टूटी हुई गाड़ी थी और हमने वो टाइट करी, उसकी जब चले पाई है ये पूरी टूट रही थी। अच्छा, ये कौन है ये हमारे चाचा है। कोई वार्ड बॉय नहीं मिला आपको? नहीं, क्यों? चेयर भी 1 घंटे में मिली, सबसे महंगी गार्डन से किसी ने मना कर दी। नहीं है, ढूंढ चलेगा, सब जगह चलेगा। किसी ने बोला है ही नहीं, चाहिए व्हील चेयर ही अवेलेबल नहीं है। उधर लेने गए तो उधर से भी नहीं दी कि वो ब्लॉक भी किए, ब्लॉक है, इधर की इधर ही मिलेगी, उधर की उधर ही मिलेगी। आपको बता दें कि मरीजों को ले जाते हुए वार्ड बॉय नहीं है बल्कि मरीज के परिजन ही हैं। यहाँ के हालात तो ऐसे हैं कि वार्ड बॉय तक ही नहीं है, परिजन खुद ही अपने मरीजों को टूटे व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर खींचते हुए नजर आते हैं। जब परिजनों ने डॉक्टरों से वार्ड बॉय के बारे में पूछा तो डॉक्टरों का क्या कहना है, जरा सुनिए। डॉक्टर से बात हो गई आपकी? हाँ, वही। क्या बोल रहे थे वो? नहीं, उनने तो कुछ भी नहीं बोला, डॉक्टर से तो हुआ गई सही। आपने उनको पूछा नहीं कि ये हम जाएं कैसे, व्हील चेयर वगैरह? तो उन्होंने बोला कि देख लो नीचे रखी होगी, गार्ड वार्ड से पूछो। वो बेचारे वो भी क्या करें, उन्होंने बोला कि गार्ड करेंगे व्यवस्था। एक तरफ मरीज अपनी बीमारी और दर्द से परेशान है तो दूसरी तरफ व्हील चेयर न मिलने पर घंटों हॉस्पिटल के बाहर बैठने को भी मजबूर हैं। ये वीडियो देखिए और सुनिएगा जरूर। कोई बहुत देर हो गई, कम से कम 2 घंटे होने का रहा है, कोई नहीं आया। हम सोशल वर्कर, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझको। और ये इसको लिया लेकिन वो कोई है ही नहीं यहाँ व्हील चेयर। कोई भी हेल्प नहीं है, ना कोई वार्ड बॉय है, ना कोई है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं यहाँ पर। इतने सारे वार्ड बॉयज को तो यहाँ पे निकाल के रखने के। मैडम वो कहते हमारे पास है ही नहीं मैडम, स्ट्राइक पे ये है वो यही कर रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। क्या 3 जने पकड़ के ले जा रहे हैं, 3 जने पकड़ के ला रहे हैं चेयर को, जब जा रही है। आगे पहिए भी नहीं है उसमें। बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले आप लोगों ने बहुत चेयर भी ढूंढी लेकिन वो मिली नहीं, 1 घंटे तक ढूंढी, 1 घंटे तक इनको बिठा रखा पहले यहाँ पर। हाँ, उसके बाद एक टूटी फूटी मिली, वो लेके भारी बैठा रहा मैं बहुत देर तक, जब तक तो कोई वही नहीं रहा, कोई वही नहीं आया। फिर ये ढूंढ ढपोल के लाया, टूटी फूटी, इसे सही करी और फिर ये लेके गए वहाँ पे। सही भी आप ही के परिवार लोगों ने? हाँ, उन्होंने की भैया ने। और कितनी देर में आपका अंदर नंबर आया डॉक्टर के पास जाने के लिए? जब तक हमारी व्यवस्था जब तक नहीं जमी, जब तक तो हम यूं ही घूमते रहे, नहीं चेयर के लिए ढूंढते फिर चेयर में इधर को। सरकार दावा तो करती है कि सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर दवाइयां सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क दवाई योजना के तहत फ्री मिलेगी, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है क्योंकि परिजनों को हमीदिया अस्पताल में हर दवाई का पैसा देना पड़ता है। परेशान परिजनों का भी कहना है कि हॉस्पिटल नाम के लिए सरकारी है लेकिन यहाँ ज्यादातर चीजों के पैसे लगते हैं। वार्ड बॉय वगैरह नहीं मिला? जी नहीं। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं ले आने वाला, बोले आप खुद ले आओ, बोले वहाँ सिटिंग करवा के लेके आओ। हर चीज़ में पैसे लग रहे, गोली दवाई कोई फ्री नहीं है बोले। वार्ड बॉय भी कुछ नहीं? मतलब अंदर कोई है ही नहीं काम करने के? अंदर है मगर कोई लेके नहीं आया, बोले तुम खुद ले आओ। कोई काम नहीं कर रहा, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है इधर। हमीदिया नाम के लिए सरकारी है, बाकी कोई काम नहीं है। सब चीज़ पे पैसे लग रहा है। बोला जाता है भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी। सब में बड़ा खतर बेकार अस्पताल है ये। अभी देखो आप अपनी नज़रों से देखो, आप देख लो खुद ही अब पैसे लेके जा रहे हैं। सामने वाले इतने दिनों से इलाज चल रही है, तो इससे पहले भी जब भी कोई इलाज नहीं करवा पाए। अभी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं है, हमने किस से पैसे उधार लेके अब इनका सिटी स्कैन करवा रहा है। अब इतनी तो थोड़ी सुविधा दे सरकार हमें, तो हमें अच्छा लगे। रात भर से अभी रात भर से हम ऐसी भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। ये हमीदिया अस्पताल है जनाब, यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ सिर्फ कर्मचारियों की मनमानी चलती है और उनकी मर्जी होती है तो परिजन को मरीज से मिलने दिया जाता है। उनकी मर्जी नहीं होती
तो घंटों तक परिजन मरीज से मिलने के लिए बैठे रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मरीज के परिजनों का। हमारा पेशेंट भर्ती है, मैडम अंदर जाने नहीं देती है। क्या बोलती है मैडम? मैडम ये बोलती है कि अंदर पानी देने मत जाओ, गर्म पानी। अभी मेरी घरवाली की डिलीवरी हुई, पानी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। सुबह से लेके अभी तक मैंने ना बच्ची को देखा, ना कुछ कोई को नहीं देखा। कुछ बोलो तो लड़ने नहीं जाने दे रहे आप? नहीं जाने दे रही ना अंदर। क्या बोल रहे हैं? अंदर नहीं जाओगे तुम, मिलने भी नहीं दे रहे? मिलने ही नहीं दे रहे। सुबह से लेके अभी तक नहीं गया मैं, अभी 1:30-2 बज रहा हूँ, अभी तक मेरे को अंदर नहीं जान दिया। सरकार कहती है कि अस्पतालों में बजट की कमी नहीं है, लेकिन असलियत जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे सरकारी अस्पतालों का खर्चा चलाया जा रहा है। ऑटोनमस में पैसा नहीं है, ऑटोनमस फंड में। मैम ऐसी परेशानी दूसरी बार हो रही है, इससे पहले भी ये परेशानी हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि ऑटोनमस, अब देखिए, अरे भाई तो पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे आप मुझे बताओ। ऑटोनमस का पैसा स्टूडेंट्स का पैसा है, ऑटोनमस का पैसा इज़ फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर। मैं बच्चों का ख्याल नहीं दे पा रही हूँ। आप, मैं 6-8 महीने से इस चीज़ से मैं परेशान हो रही हूँ। इट इज़ नॉट ऑब्स्टिकल ऑन माई साइड। सी आई एम वरीड फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं उनके पानी की टंकी रिपेयर कराना है, हॉस्टल रिपेयर कराना है, उनकी डिजिटल लाइब्रेरी बनवाना है, उनकी सुरक्षा की वॉल बनवाना है, उनके CCTV लगवाना है, उनकी लाइट लगवाना, कहाँ से करूँ? पैसा नहीं है। पुराने लोगों का इतना उधारी पड़ी हुई है, वो आके खड़े रहते हैं, हमारा 1-1, 2-2 साल से पैसा नहीं मिला। ऑटोनमस के पास पैसा नहीं है। मोहतरमा डीन मैडम के ये बयान आउटसोर्स के कर्मचारियों की सैलरी रुकने पर दिया गया था। अब हॉस्पिटल के पास बजट नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। इसके अलावा उनको बीते 3 महीनों की ना तो सैलरी मिली, ना ही बोनस। इससे परेशान होकर कर्मचारी टेक्नीशियन हड़ताल करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, हड़ताल कर रही महिलाओं को शौचालय जाने से भी रोका जा रहा है, और जब पूछो तो जिम्मेदार बहाना बनाते नजर आते हैं। लोगों को देख के खोला गया है गेट, नहीं तो मना कर दिया था हमसे कि कोई अंदर नहीं जाएगा वॉशरूम। अभी हमको देख के हाँ, आप लोगों को देख के बोल दिया गया है कि चले जाओ, वरना इससे पहले मना कर दिया था हमसे कि आप लोगों को नहीं जाने देंगे वॉशरूम। आप अभी इनको जाने दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं जाने दे रहे? मैडम क्लीनिंग चल रही थी अंदर, वो 6 बजे से नहीं मैम, पूरा वॉश हो रहा था, पूरा एरिया स्क्रबिंग चल रही थी, इसलिए मना कर रहे थे। बाकी अभी हो गया है, अभी किसी को कोई मना नहीं किया हमने। तो अभी हम आए हैं तब हुआ, इससे पहले अभी हमारे सामने रोकर अंदर क्लीनिंग नहीं? अटेंडर को भी रोक दिया था, ऐसा नहीं है। आप लोग बोल रहे हो कि भाई जाने नहीं दे रहे, हमने आप झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे आके देख के गए हैं, आप लोग अंदर सब लोग जा रहे थे, इन्हीं को रोका है हमने। मैं पहले भी यहाँ पे आके देखी। इससे पहले आए थे कुछ लोग पर्चे बनाने के लिए, मना कर रहे थे कि पर्चा नहीं बनेगा, तो हमने बोला हड़ताल करना है, बिल्कुल निश्चिंत करिए, बट व्यवस्थाओं में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, किसी अटेंडर को नुकसान नहीं होना चाहिए आपके लोगों को। महिलाएं थी, सब लोग वॉशरूम के लिए यहाँ पे खड़े थे, बार बार आ रहे, पुरुष खड़े, सुबह 6:30 बजे से बैठे, आप लोग उनको ऐसे रोक रहे हैं। हमने किसी को मना नहीं किया मैम, जब तक वॉशरूम चल रहा था हमने किसी को मना नहीं। जैसी क्लीनिंग हुई हमने रोक दिया था उस टाइम के लिए, इसके बाद से बिल्कुल जा रहे हैं, किसी को कुछ मना नहीं किया। वो लोग क्या झूठ बोल रहे कि आप जानबूझ के उनको बोल रहे हैं कि नहीं अब बाहर है तो बाहर रहिए? मेरी तरफ से सिर्फ ये ऑर्डर था कि जब तक क्लीनिंग चलेगी जब तक कोई भी नहीं जाएगा, इंक्लूडिंग अटेंडर। और पेशेंट? मतलब पेशेंट भी जाएंगे जब तक क्लीनिंग चलेगी, इसके बाद में पेशेंटों का तो है ही अलग, उनका तो 24 घंटे चालू रहता है। अगर कोई यहाँ पे चेक कराने आए तो वो भी नहीं जा सकते? अब मैम अगर क्लीनिंग चल रही है, अगर इमरजेंसी है तो सब जा सकते हैं, बट अब नॉर्मल अगर चलेगा तो कैसे जाएंगे आप बताइए। देखिए, ये आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी आके देख चुकी हूँ। आप जानबूझ के उन लोगों को वो हड़ताल पर, इसलिए आप नहीं जाने दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मेरी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कि मैं किसी को वॉशरूम करने का सरकारी ऑर्डर होता है वो कहीं भी जा सकता है। ये बात हुई भोपाल के हमीदिया अस्पताल की। अब बात कर लेते हैं सीधी के अस्पताल की। यहाँ के बजट को लेकर तो बीजेपी की विधायक रीति पाठक ने भी डिप्टी CM एवं हेल्थ मिनिस्टर पर कई सवाल उठा दिए। अब सबसे बड़ा ये इसका तरीका है कि जिले अस्पताल की व्यवस्था, चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे वो वहाँ के स्टाफ से हो, चाहे वो इक्विपमेंट से हो, मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संरचना के माध्यम से हमें दी थी। और 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला, इस अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है वो डिमांड मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अपने किसी
आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली के विकास पुरुष भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका विकास हमारे सीधी जिले में दिखे। बस ये हमारी आज हम सब की तरफ से आज ये डिमांड है, क्योंकि विश्वनाथ पाठक जी नहीं बोल रहे हैं तो उनकी। इससे एक बात तो तय है कि सरकार बजट तो पास करती है लेकिन अस्पतालों तक पहुंचता नहीं। आखिर पैसा जा कहां रहा है, इसका जवाब खुद बीजेपी की विधायक ढूंढ रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि आखिर आपके दिए हुए टैक्स का पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए नेशन मिरर। नमस्कार।